स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक डबल ब्लड सर्कुलेशन, हिंदी में कहेंगे दोहरा परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 मानव का रक्त परिसंचरण में टॉपिक डबल ब्लड सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज डबल ब्लड सर्कुलेशन, हिंदी में कहेंगे दोहरा परिसंचरण। देखो, इसका अर्थ है ट्रांसपोर्ट, परिवहन होना। इसका अर्थ है तरल संयोजी ऊतक। इसका अर्थ है दो बार, टू टाइम्स, बोथ टाइम या ट्वाइस। यदि मानव के हृदय में दो बार तरल संयोजी ऊतक यानी ब्लड का प्रवेश होता है, उस प्रकार के परिसंचरण को बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। अगर इसको हम देखें कि एक फिगर द्वारा कि मानव में डबल ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। मानव का जो हृदय है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट फोर चैम्बर्ड होता है। कंप्लीट फोर चैम्बर्ड का अर्थ है चार चैम्बर पाए जाते हैं, चारों चैम्बर से एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। ऐसे हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ये दोनों अपर पार्ट हैं। अपर पार्ट को बोलते हैं एट्रियल या ओरेकल। पहला अक्षर लिखा मैंने एट्रियल या ओरेकल का है। नीचे वाले हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। नीले को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। तो पहला अक्षर लिखा वी, ये वी। और ट्रेकल आलिंद लिखा है दोनों को। आलिंद में पहला अक्षर क्या आ रहा है, एट्रियल या ओरेकल में ए लिखा है। ये राइट साइड है तो इसको बोलेंगे राइट ओरेकल। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ओरेकल। ये राइट साइड है राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार मानव के हृदय में चार चैम्बर हैं। अपर चैम्बर को बोलते हैं आलिंद, नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं नीले। इनको इंग्लिश में ओरेकल या एट्रियल, इसको वेंट्रिकल्स। जिस डायरेक्शन में स्थित है ये दोनों राइट साइड में, इसलिए राइट ओरेकल राइट वेंट्रिकल कह देंगे। ये दोनों कहाँ हैं, लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या बोल देंगे, लेफ्ट ओरेकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा है कि मानव का जो संपूर्ण देह, उस संपूर्ण देह में अनेकों ऑर्गन्स हैं, अनेकों सिस्टम है। जैसे ये सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, अनेकों टिश्यूज हैं, अनेकों सेल्स हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं बॉडी टिश्यू। देह में उपस्थित ऊतक, वो भी कौन से ऊतक, जो लंग्स के अलावा हो, यानी लंग्स के अलावा संपूर्ण देह में जो ऊतक पाए जाते हैं उनको बोलेंगे अदर देन लंग्स। लंग्स के अलावा जो भी टिश्यूज हैं वो टिश्यू लिया मैंने यहाँ निरंतर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता रहता है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती रहती है। अतः उसके ऑक्सीडेशन से CO2 का प्रोडक्शन होता है। यहाँ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से CO2, H2O व ATP बनते हैं। यानी कहने का अर्थ है बॉडी टिश्यूज में, जो लंग्स के अलावा बॉडी टिश्यूज हैं उनमें CO2 की सांद्रता अधिक होती है। यदि ब्लड में CO2 मिक्स होता है, उस ब्लड को बोलते हैं अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड को हाई कंसंट्रेशन के कारण ये मिक्स हो जाती है, एक लेकर जाती है विशेष प्रकार की ब्लड वेसल्स, जो कि है इम्प्योर ब्लड को लेकर जाने वाली है वेन। ये वेन हिंदी में क्या कहेंगे, सीरा। ये पाथवे है इसका, यानी यहाँ से बॉडी टिश्यूज से कहाँ तक पहुँच रहा है, हृदय के राइट एट्रियल पार्ट में पहुँच रहा है। कौन सा ब्लड है यहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और क्या बोलते हैं इसे, इम्प्योर ब्लड।
हिंदी में दोनों को क्या कहेंगे? अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। यहां से राइट और एट्रियल व राइट वेंट्रिकल यानी दायां आलिंद व दायां नीले के बीच में एक वाल पाया जाता है, कपाट। उस कपाट का नाम है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड से ये कहाँ तक आता है? दाएं नीले तक आता है। दाएं नीले से एक स्पेसिफिक आर्टरी द्वारा, ध्यान कर लेना ये आर्टरी एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि सभी आर्टरीज में क्या होता है? प्योर ब्लड बहता है। ये है लंग्स, ये लंग्स में उपस्थित टिश्यू बोल सकते हो या एलुलाई। इनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक होता है क्योंकि हम ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। यहां से ये पाथवे आएगा। ये इम्प्योर ब्लड कहाँ तक पहुंचता है? लंग्स तक। किस लिए? प्योरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। इसका नाम है पल्मोनरी एओर्टा, हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुसीय महाधमनी। मानव की सबसे बड़ी धमनी का नाम है एओर्टा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये महाधमनी है सबसे बड़ी। दूसरा एक्सेप्शन भी है क्योंकि आर्टरी में कौन सा ब्लड रहता है या बहता है? प्योर ब्लड। इसमें इम्प्योर ब्लड है। यहाँ से प्योरिफिकेशन होगा, प्योरिफिकेशन के पश्चात ब्लड यहाँ पहुँचता है। कौन से वाले? लेफ्ट वाले पार्ट में। लेफ्ट वाले पार्ट में भी कौन से में? लेफ्ट आलिंद में, यानी बाएं आलिंद में पहुंचता है। ये ब्लड का प्रवाह है। कौन सा ब्लड है इसमें? प्योर ब्लड है। यहां से लेफ्ट ओरेकल व लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल द्वारा या मिट्रल वाल द्वारा दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। यहां से प्योर ब्लड यहां आता है। यहां से एक स्पेसिफिक आर्च द्वारा या एओर्टा द्वारा संपूर्ण बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ये ब्लड का है ट्रांसपोर्ट। इसको बोलेंगे केरोटिको सिस्टेमिक आर्च। क्या है ये? आर्टरी है, धमनी है, उसका नाम है, यानी धमनी है। नाम क्या है हिंदी में लिखेंगे तो केरोटिको सिस्टेमिक चाप। इन दोनों में कौन सा ब्लड है? इसमें और इसमें प्योर ब्लड है। और क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? शुद्ध रुधिर है। इसमें कहाँ पहुंचता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। वहीं वो वापस वही ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी क्योंकि ऑक्सीजन है, CO2 बनेगा, ये प्रक्रिया होती रहती है। कहने का अर्थ है इम्प्योर ब्लड राइट पार्ट में प्रवेश करता है, ये वाला पार्ट लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, यही ब्लड वापस शुद्ध होकर लेफ्ट वाले पार्ट में आ रहा है। कहने का अर्थ है 2 बार रुधिर प्रवेश कर रहा है। देखो वंस अगेन, इम्प्योर ब्लड राइट पार्ट में प्रवेश करता है, यहाँ से प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स तक जाता है, प्योरिफिकेशन के पश्चात वही ब्लड लेफ्ट वाले पार्ट में आ रहा है। कहने का अर्थ है एक बार वो इम्प्योर अवस्था में, दूसरी बार प्योर स्थिति में हार्ट में प्रवेश कर रहा है, 2 बार प्रवेश कर रहा है, इसलिए डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें ये जो लेकर आ रही है उसका नाम है वेन, वो है पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, क्योंकि वेन में क्या है? शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु यही एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रुधिर। तो इसे कहेंगे फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है। अब देखो सामान्य अर्थ क्या है इसका। मानव में अगर ये पूछे कि मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, दोहरा होता है, क्योंकि 2 बार, एक बार यहाँ वही रक्त शुद्ध होकर यहाँ वापस प्रवेश कर रहा है, 2 बार प्रवेश कर रहा है, इसलिए दोहरा परिसंचरण। ये देखो सामान्य अर्थ अगर हम लें इसका, मानव में रुधिर के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि शरीर में परिसंचरण पूर्ण होने के लिए, परिसंचरण
पूर्ण होने के लिए, वंस अगेन, क्योंकि शरीर में परिसंचरण पूर्ण होने के लिए रुधिर हृदय में से दो बार गुजरता है, एक बार राइट पार्ट में, दूसरी बार लेफ्ट पार्ट में, दो बार गुजरता है। वंस अगेन, दो बार गुजरता है। पहले इम्प्योर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में से दाएं भाग में आता है, जिसे फेफड़ों में प्योरिफिकेशन, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए, यानी ऑक्सीजनेशन के लिए, ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए भेजा जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद, यहां से शुद्धिकरण के पश्चात कहाँ आएगा? लेफ्ट वाले पार्ट में आता है। शुद्ध होने के बाद रुधिर पुनः हृदय के बाएं भाग में आता है। कौन से भाग में? बाएं भाग में आता है। जहां से इसे शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। देखो, नेक्स्ट पाथवे होगा केरोटिको सिस्टेमिक आर्च से आर्टरीज से बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स से लेफ्ट एट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, पुनः केरोटिको सिस्टेमिक आर्च। ये आ जाएगा केरोटिको सिस्टेमिक आर्च, हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे, से आर्टरीज, धमनियां बोलेंगे हिंदी में, से बॉडी टिश्यूज, हिंदी में कहेंगे देही ऊतक, से वेन या वेन सिराओं में ये खुलेंगी, प्री केवोल्स व पोस्ट केवोल्स अगर वह अपश्च महाशिराओं में खुलती हैं, ये खुलेंगी। राइट एट्रियल में, दाएं आलिंद में, ये ट्राइकस्पिड द्वारा खुलेगा। राइट वेंट्रिकल में यहां से पल्मोनरी एओर्टा, सबसे बड़ी धमनी भी है, फुफ्फुसीय महाधमनी कहेंगे हिंदी में। अब तक कौन सा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड। प्योरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएगा? लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियल में, यानी बाएं आलिंद में। यहां से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा आएगा? यहाँ वाल उपस्थित होगा,
बाइकस्पिड वाल, अन्य नाम में क्या बोलते हैं इसे, मिट्रल वाल भी बोलते हैं, हिंदी में द्विदलीय। यहाँ से कैरोटिकोसिस्टेमिक आर्च कहाँ करेंगे, आर्टरीज में। इस प्रकार मानव में निरंतर ब्लड का प्रवाह होता रहता है। ये क्या है, पाथवे ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेशन। इसमें यहां तक कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। यहां आकर वो क्या हो जाएगा, लंग्स में आकर प्योर हो जाता है, इसके आगे वाले पार्ट में फिर वापस प्योर, वापस यहाँ बॉडी टिश्यूज में इम्प्योर हो जाता है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेशन, हिंदी में कहेंगे दोहरा परिसंचरण का महत्व है। दोहरा रक्त परिसंचरण का महत्व है। देखो अनेकों महत्व हैं। पहला जो मुख्य महत्व है, मानव का हृदय कैसा है, कंप्लीट चार कक्षीय, पूर्ण चार कक्षीय। दाएं वाले पार्ट में इम्प्योर ब्लड रहता है, बाएं वाले पार्ट में प्योर ब्लड है। यानी मानव में प्योर व इम्प्योर ब्लड, शुद्ध व अशुद्ध रुधिर परस्पर सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। पहला आ जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा ऑक्सीजन रहित, अशुद्ध रुधिर बोल देंगे इसे इंग्लिश में डीऑक्सीजनेटेड, इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, रहित रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों में कभी नहीं मिलता है। यानी ये बोल सकते हैं, अर्थात हमेशा पृथक रहता है। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस है। देखो सेकंड, द्वितीय अगर हम महत्व देखें इसका, पूरे पाथवे से संबंधित है। रक्त शरीर में एक चक्कर पूरा करने में हृदय में 2 बार गुजरता है, इसीलिए तो दोहरा बोलेंगे, 2 बार गुजरता है। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन रहित यानी इम्प्योर ब्लड दाहिने आलिंद में तथा फिर नीले में होकर लंग्स में जाता है। किस लिए जाता है, शुद्धिकरण के लिए या प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, तथा दूसरी बार लंग्स से प्योर ब्लड यानी शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, रक्त बाएं आलिंद में, फिर
बाएं नीले में, वहां से एक महाधमनी द्वारा, नाम क्या है उसका, कैरोटिकोसिस्टेमिक आर्च, महाधमनी द्वारा संपूर्ण देह में, महाधमनी, इसका नाम लिख देता हूं मैं, गिरवा देहिक चाप, इसको भी बोल देंगे गिरवा देहिक चाप, द्वारा संपूर्ण शरीर में जाता है। अतः स्पष्ट है कि एक परिसंचरण चक्कर पूरा करने के दौरान रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखो पहले वाले में तो प्योर व इम्प्योर ब्लड हमेशा पृथक रहते हैं, न तो हृदय में मिक्स होते हैं न किस में मिक्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में मिक्सअप होते हैं। दूसरा है पूरा जो फ्लो चार्ट हमने लिया पाथवे कि संपूर्ण जो बॉडी टिश्यूज हैं उनमें जो इम्प्योर ब्लड है वो वेंस द्वारा दाएं पार्ट में प्रवेश करता है, हृदय के दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में, वहां से लंग्स तक फॉरवर्ड किया जाता है। ये तो फर्स्ट टाइम है। लंग्स में वो प्यूरिफिकेशन होता है, वही रुधिर शुद्धिकरण होने के पश्चात पुनः दाएं भाग में प्रवेश करता है। दाएं भाग में दाएं आलिंद, फिर दाएं नीले, वहां से संपूर्ण देह में एक विशेष चाप द्वारा कैरोटिकोसिस्टेमिक आर्च, गिरवा देहिक चाप द्वारा संपूर्ण देह में प्रवेश करता है। सॉरी, बाएं आलिंद में। देखो वंस अगेन, मानव में एक पूर्ण परिसंचरण के दौरान हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है। फर्स्ट टाइम बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीडेशन या उपापचय क्रियाओं के दौरान जो CO2 बनेगी वो ब्लड में मिक्स होकर ब्लड को इम्प्योर कर देती है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट पार्ट में प्रवेश करता है, राइट ओरेकल, राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स में फॉरवर्ड होता है प्योरिफिकेशन के लिए, फिर वहां से पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट पार्ट में बाएं भाग में प्रवेश होती है। बाएं भाग में शुद्ध रुधिर होता है, वहां से बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से संपूर्ण देह में एक कैरोटिकोसिस्टेमिक आर्च, गिरवा देहिक चाप द्वारा या महाधमनी द्वारा संपूर्ण देह में पंप किया जाता है। ये 2 मानव में डबल ब्लड सर्कुलेशन के सिग्निफिकेंस या महत्व है। अगर इसके बारे में अगर हम परिचय आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मानव में अगर हम ये देखें दोहरा परिसंचरण या सजीवों में दोहरा परिसंचरण की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे विलियम हॉर्वे, जो आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि डबल सर्कुलेशन पाथवे या दोहरा परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। ये पूछा जाए कि मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है? दोहरा पाया जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक संपूर्ण परिसंचरण के दौरान हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है। 2 बार प्रवेश करने के कारण मानव का जो परिसंचरण है वो दोहरा परिसंचरण कहलाता है। तो ये तो पाथवे लिए सिग्निफिकेंस लिए 2, फर्स्ट सेकंड, ये इसका पाथवे, ये इसका अगर हम आउटलाइन फिगर हम दर्शाएं, किसका फिगर है? फिगर ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण का आरेख है ये या फिगर है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।